ओम शांति। अव्यक्त मास में आज का विशेष पुरुषार्थ, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसमें बाप दादा कहते जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार रूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकेंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को 5 तत्वों की ड्रेस को लूज करने के लिए अनेक युक्तियां बताते हैं, अनेक इशारे देते हैं कि अंत समय में अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा, तो बच्चे ऐसे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएं कि 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं। इसीलिए बाबा कहते साकार में रहते हुए भी बार बार साकारी देह से न्यारे फरिश्ता ड्रेस को धारण करो, क्योंकि अब अंतिम समय है। अचानक के पार्ट के बारे में बाबा ने समझा दिया है कि जो कुछ होना है अचानक होना है, फिर समय नहीं मिलेगा। तो अभी बार बार साकार में आना, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना, और जब भी समय मिले न्यारे एक बाप के प्यारे बन जाना। अर्थात लाइट के कार्ब में स्वयं को धारण कर लेना, फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाना, जिसके लिए बाप दादा कहते अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पार्ट क्यों हुआ? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने के लिए, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ यही रह गया है। इसी से ही साक्षात्कार होंगे। साकार रूप के नशे की पॉइंट तो बहुत हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं शक्ति हूं। इस स्मृति से तो आपको नशे और खुशी का अनुभव होगा, लेकिन जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्ब में स्वयं को अनुभव नहीं किया, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो देवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप की कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, आपके लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई, साक्षात रूपधारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार होगा, तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो यह देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने को इच्छुक होंगे कि यह देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पार्ट समाप्त हुआ।
महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका इस रीति सर्विस करने का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी, अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वह कराते हैं। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे यह कोई अवतार है, और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है। अवतार प्रकट हुए हैं, जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है। महावाक्य बोले और प्रायः लोप। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यही होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए बाप दादा बताते अव्यक्त फरिश्ता हो रहना है। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है। अपना लक्ष्य वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है, जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो, तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? व्यक्त 5 तत्वों के कार्ब में है और अव्यक्त लाइट के कार्ब में है। लाइट का रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है, जैसे कि लाइट के कार्ब में यह आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट अर्थात परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है, और लाइट के विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूं। यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब हूं। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है। वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूं, मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ सकेगा और साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकोगे। अच्छा, तो अब फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने का विशेष अभ्यास करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। इस 5 तत्वों की देह में चैतन्य चमकदार अजर अमर अविनाशी।
इस 5 तत्वों की देह की मालिक हूं। मैं मालिक आत्मा, इस देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, करणहार श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूं। करावनहार पिता निराकार परमात्मा शिव है। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करने वाली, संबंध संपर्क में आने वाली, मैं हल्की डबल लाइट फरिश्ता हूं। अब एकाग्र करें अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म वतन में। देखें बाप दादा को अपने सम्मुख, वतन में संदली पर विराजमान। बाप दादा अपनी लाइट की ड्रेस को धारण किए हुए, संपूर्ण संपन्न फरिश्ता हैं। देखें स्वयं को संपूर्ण संपन्न लाइट की देह में। बाप दादा के सम्मुख विराजमान। बाप दादा मुझ पर दिव्य दृष्टि डाल रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से निकलती दिव्य और शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही हैं।
मुझ फरिश्ते का लाइट का देह। और चमकदार बनता जा रहा है। बाप दादा से चमक निकलती मुझ फरिश्ते में समाती। और मुझ फरिश्ते से चारों ओर वायुमंडल में फैलती। बाप दादा से सर्व शक्तियां ग्रहण कर संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शक्तियां प्रदान करना। दाता बन, रहमदिल बन। विश्व की एक एक आत्मा का सहयोग करना। एक एक आत्मा को पिता परमात्मा का संदेश देना। बाप दादा कहते यही आप बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो अनुभव करें स्वयं को आकाश मार्ग में विचरण करता। विश्व के कोने कोने का चक्र लगाते। अनुभव करें बाप दादा से वतन से निकलती दिव्य किरणें। गुण रूपी शक्ति रूपी किरणें। ज्ञान से भरपूर किरणें मुझ फरिश्ते से होती हुई सारे विश्व में फैलती जा रही हैं। बाप दादा से आती मुझ फरिश्ते में समाती। और मुझ फरिश्ते से संपूर्ण विश्व में फैलती जाती। और एक एक आत्मा पर पड़ती जाती। एक एक आत्मा दिव्य शक्तिशाली किरणों को स्वयं में समाती जाती।
अनुभव करें प्रकृति के 5 तत्वों पर बिखरती शक्ति संपन्न किरणें। संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के निमित्त में फरिश्ता। एक एक आत्मा का परिवर्तन कर रहा हूं। प्रकृति के 5 तत्वों को तमो प्रधानता से हलचल से मुक्त कराए। सतो प्रधान शीतल बना रहा हूं। विश्व की एक एक आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। एक एक आत्मा परमात्म ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं। अपने देह भान से मुक्त हो। अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर रही है। वे भी परमात्म वर्षे का अधिकार लेने के लिए। स्वयं को पवित्र पावन बनाने का पुरुषार्थ करने लगी है। अनुभव करें एक एक आत्मा को परमात्म कशिश हो रही है। अच्छा, ओम शांति।